नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेरिवेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आज हम ये पढ़ेंगे, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बहुत सरल भी है ना। यदि आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कितना सरल है और फिर मुझे बोलेंगे कि क्यों पढ़ा दी सर। तो देखते हैं, पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये आपके पास में एक सेल है, इस सेल के बाजू में इसका एक आंतरिक प्रतिरोध है। सेल का विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। सेल जब भी हम बनाएंगे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस लगा देंगे, है ना। फिर यहाँ पर आपने बाह्य प्रतिरोध लगा दिया, ये हो गया कैपिटल R। इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो है V। सिरों के मध्य मतलब प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V। प्लस से धारा निकलेगी, ये प्लस से धारा निकली, I धारा इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होती है और ये पुनः इस तरह से। तो ये हो गया आपका बिल्कुल सामान्य सा विद्युत परिपथ है। कोई दिक्कत है इसमें, है क्या? बोलिए। नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। थ्योरी में लिख देंगे हम। थ्योरी में क्या लिखेंगे? माना कि किसी विद्युत परिपथ में संयोजित सेल का या किसी विद्युत परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, उसमें प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V है। तब बहुत साधारण सी थ्योरी है ना। क्या लिखेंगे? माना कि किसी विद्युत परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, उसमें प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कैपिटल V है। तब से हम स्टार्ट करते हैं। तब ओम के नियम से क्या होता है? ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू RI, राइट? होता है कि नहीं? तो यहां से I इज इक्वल टू क्या करोगी? V अपॉन R। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि इसमें? यस। हाँ। अब क्या करें? अब लिखते हैं सेल का कुल परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा बताइए? एक ही तो सेल लगा है और उसका विद्युत वाहक बल कितना है? E है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? E। ठीक है। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए कितना है? दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक ये R है और ये स्मॉल r है। तो दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि श्रेणी में ही जुड़े हुए हैं। देखो, है ना, एक दूसरे से जुड़े ना, देखो ऐसे। तो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। दो प्रतिरोध है कि नहीं बताइए? आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। अगर लिखना है तो लिख सकते, आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध होगा। समझ गए ना? कितने प्रतिरोध हैं? कितने प्रतिरोध हैं? दो। एक है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और एक ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो भी है स्मॉल r। तो दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका, आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R। ठीक है। जब आपने कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया, कुल प्रतिरोध निकाल लिया, तो अब क्या निकालेंगे हम? कुल धारा निकालेंगे। तो प्रतिरोध R में से बहने वाली कुल धारा, अब
प्रतिरोध कैपिटल आर में से प्रवाहित कुल धारा, और कुल धारा का सूत्र क्या होगा? कुल धारा बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल अपॉन कुल प्रतिरोध। राइट? अब कहां से आया ये? कहां से आया देखो, अभी बता देते हैं कहां से आया। ओम के नियम से ही आया है। V इज इक्वल टू क्या होता है? RI। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R होगा। होगा? अच्छा, अब मुझे बताइए, कल मैंने बोला था कि विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का क्या है? विद्युत वाहक बल भी एक प्रकार का क्या है? है ना, विभवांतर है। तो हम क्या इस विद्युत विभवांतर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं? यस और नो? तो अब बताइए, ये आई क्या हो गई? ये आई हो गई कुल धारा, ठीक है, बराबर ये ई क्या हो गया? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मतलब कुल विद्युत वाहक बल हो गया। तो ओम का नियम है V इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। और मैंने बोला था दोनों सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को क्या बोलते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो हम विभवांतर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? विद्युत वाहक बल लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या लिखा? ये आई मतलब हो गई कुल धारा। ई, अब चूंकि एक ही विद्युत वाहक बल है तो हम उसको क्या लिख दिया? कुल विद्युत वाहक बल। और प्रतिरोध, यहाँ पर आर है प्रतिरोध, लेकिन हमारे पास में क्या है? दोनों प्रतिरोध हैं, तो क्या लिख दिया हमने? कुल प्रतिरोध लिख दिया। तो क्या ये सूत्र सही है जो लिखा हूं मैंने? हाँ, सही है कि नहीं? कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। सही है या नहीं है? इस आधार पर है। और जब है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर वेट क्यों? तो देखेंगे। यस, कुल धारा अभी भी कितनी है? आई ही है। तो आई इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल कितना है? ई। तो ये हो गया ई अपॉन कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना है? आर प्लस कैपिटल आर, यानी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर हो गया ये कौन सा? सेकेंड। क्लियर है? अब समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो जरा, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताइए? 1 और 2 से I इज इक्वल टू वी अपन आर। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कर दे, फिर क्या दिक्कत है? तो V अपॉन आर इज इक्वल टू कैपिटल E अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। तिर्यक गुणा कर दीजिए इसका इधर। V आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू वी ई, सॉरी, ओके। फिर सिंपल गुणा करिए। वी आर प्लस वी कैपिटल आर इज इक्वल टू आर ई। हमको मान किसका निकालना है? हमको मान किसका निकालना है? बोलिए। आंतरिक प्रतिरोध का, मतलब स्मॉल आर का मान निकालना है ना? जब स्मॉल आर का मान निकालना है तो इस पद को इसी तरफ रहने दीजिए और इस पद को पक्षांतर कर दीजिए। तो ये हो गया वी आर इज इक्वल टू आर ई माइनस वी आर। क्लियर? यस और नो? फिर आर की वैल्यू निकालिए। आर इज इक्वल टू, ये वी कहां जाएगा? इसके पूरे के बटे में जाएगा। तो ये हो जाएगा आर ई माइनस वी आर अपॉन वी। यहां कोई समस्या? स्मॉल आर इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया आर ई अपॉन वी। वी का भाग इसमें भी दीजिए, इसमें भी दीजिए, माइनस वी आर अपॉन वी। क्या हो जाएगा? वी से वी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। होगा कि नहीं? अब R इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया R
ई अपॉन वी माइनस आर। अब क्या कॉमन निकलेगा, आर भी है, यहां पर भी आर है, आर क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, ई अपॉन वी और माइनस क्या बचा, 1। ये हो गया आपके पास, है ना, क्या हो गया, ये हो गया आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। डब्बा जो है उतना खास नहीं बना है, मैं इसको थोड़ा सा सही बना देता हूँ। यही सेल के, माइक बंद करो, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है। ठीक है, तो कोई समस्या है क्या ये डेरिवेशन में, बोलिए। हाँ भाई, ओम का नियम लगाया, ओम का नियम V इज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू वी अपन आर, फिर कुल विद्युत वाहक बल, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल धारा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये लिख दिया। समीकरण नंबर 1 और 2, लेफ्ट बराबर राइट बराबर, बराबर करने के बाद थोड़ा हल किया, हल करने के बाद आपके पास में आ गया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ई अपान वी माइनस 1, और यही सेल के क्या है, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक है। अब ये सूत्र आपको याद रखना है, आगे जाकर मैं पूछूंगा ये वाला सूत्र, समझ में आ रही बात, आगे जाकर मैं ये सूत्र पूछूंगा, समझ में आ रही कि नहीं बात। हाँ, कहीं ना कहीं काम आएगा, ज़्यादा दिन नहीं, 3 4 5 दिन में ही इसका उपयोग होने वाला है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ई अपॉन वी माइनस 1 इन ब्रैकेट। ओके, अब अभी ये खत्म नहीं हुआ है, हालांकि अगर सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए कह के बोलता है तो आपको सिर्फ इतना ही बनाना है ना। अब मैं और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा रहा हूँ समीकरण नंबर 2 से, देखिए मैं कैसे आगे बढ़ाता हूँ। मिटा दूँ इसको, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट तो लो।
समीकरण, एक मिनट है, किसी का कॉल आ गया। तो समीकरण नंबर एक दो से हम फिर से देखते हैं इसको। समीकरण दो से, समीकरण दो से क्या होगा, आपके पास में I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर है ना। तो एक बार फिर से इसको लिख दो, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अब इसका यहाँ गुणा कर दो, I सीधे गुणा आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू ई। अब इसका गुणा कर दो, I इंटू आर प्लस I इंटू आर इज इक्वल टू कैपिटल ई। ठीक है, अब बताइए जो ये I इंटू आर है ये क्या है, जो I इंटू आर है ये क्या चीज है, बोलो। आई आर क्या है, क्या होता है, आई आर क्या होता है, हाँ, विभवांतर होता है ना। आई इंटू आर क्या होता है, विभवांतर होता है। ठीक है, ओम के नियम से तो लिख देते हैं, आई इंटू आर प्लस ये कैपिटल आई इंटू आर जो है वो विभवांतर है। प्लस v इज इक्वल टू ई। ये यहाँ कारण दे देंगे क्योंकि आई इंटू आर इज इक्वल टू वी होता है ना। अब क्या करो, इस v को इसी तरफ रहने दो, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, e माइनस ये आई आर इस तरफ आ जाएगा, आई आर। ठीक, ये हो गया आपके पास में, यानी अब ये जो है ये आपके पास व्यंजक हुआ, कौन सा व्यंजक हुआ, ये है विभवांतर, ये है विद्युत वाहक बल, ये है धारा, ये आंतरिक प्रतिरोध। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह विभवांतर, यही विभवांतर विद्युत वाहक बल धारा व आंतरिक, माइक बंद करो, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजन है। ठीक है, अगर इसी को आप बोलता है कि भाई इसी में पूछ लेगा वो कि सेल के टर्मिनल विभवांतर के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, है ना, क्या पूछ लेगा, सेल के टर्मिनल विभवांतर के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो भी आप क्या करेंगे, यही कर देंगे, v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। एक्चुअल में टर्मिनल विभवांतर ही तो है, सेल के बाह्य परिपथ में, सेल के बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो ये जो v है एक्चुअल में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के मध्य विभवांतर था, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा कि सेल के टर्मिनल विभवांतर के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तो यही होगा। और अगर ऐसा पूछ लिया कि विभवांतर, विद्युत वाहक और धारा और आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, तो आप इस तरह से लिख दीजिए। तो कुल मिलाकर
अगर आप पूरा का पूरा इसको भी और इसको भी बना लेते हैं तो हर प्रकार का टेंशन क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई ना? तो आप दोनों डेरिवेशन ला लो, क्या दिक्कत है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल दो और ये इसको पकड़ के इसको इस तरह से हल कर दीजिए, V बराबर E माइनस आई आर, दोनों निकाल देंगे तो हम हर प्रकार के टेंशन से क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन से मुक्त हो जाएंगे। कैसा भी पूछे आपको उत्तर दे दिए हमने। क्लियर हो गई बात, है ना?